स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है टेरेनोर एम्पायर के अंदर एक प्रोफेसी काफी ज्यादा फेमस थी कि दूसरे वर्ल्ड से किसी बीइंग को समन किया जा सकता है। तो फिर लूकस एम्पायर के एम्परर ने अपने 12 बच्चों का सेक्रीफाइस किया, यही जो दूसरे वर्ल्ड का गॉड था उसे समन करने के लिए। लेकिन उसने जब अपनी पूरी समनिंग पूरी कर ली तब उसने देखा कि उसने सिर्फ एक छोटे से बच्चे को समन किया है अर्थ से। एम्परर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि मैंने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया है आज तक अपना, और ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है वो समन हुआ है। और इस बच्चे को जिसने उसने समन किया था उसने पूरा ये जो एक अनजान वर्ल्ड था उसके अंदर फेंक दिया। और ये जो बच्चा समन हुआ है अर्थ से इसका नाम सिहान है और ये हमारी इस कहानी का हीरो है। इसी के बाद हमें काफी ज्यादा टाइम होता है, उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। काफी ज्यादा टाइम बाद ये जो लूकस एम्पायर का कैसल होता है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय सा है वो हो रहा होता है। और ये जो लूकस होता है ना किंग, वो अपना एक मॉन्स्टर समन करके सिहान होता है उसे मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिहान अपनी जो यहाँ पे माउंटेन रेजिंग स्ट्राइक होती है उसे यूज करते हुए ये जो अब मॉन्स्टर होता है उसे मार देता है। ये देखने के बाद ये जो अब किंग लूकस होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि अदर वर्ल्डली बीइंग को तुमने इतनी आसानी से वो मार दिया। सिहान किंग लूकस के करीब आते हुए कह रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे अदर वर्ल्डली बीइंग होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड से आए होते हैं और उनके ऊपर ये जो अब वर्ल्ड के रूल्स होते हैं ना वो लागू नहीं होते हैं। लेकिन ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं भी एक दूसरे वर्ल्ड से वो आया हूँ और मेरे को इस जगह पे तुमने ही समन है वो किया है। सिहान कहने लगता है एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल जो तुम्हारी जो लूकस एम्पायर के हायर रॉयल्टीज है सिर्फ उन्हीं को पास डाउन है वो होती है, जिसके द्वारा तुम कोई भी दूसरे वर्ल्ड का बीइंग है उसे समन है वो कर सकते हो। यही पावर की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तुम्हारी एम्पायर है उसके अंदर कितने सारे अब नॉर्मल सिटीजन लोग हैं उन्होंने सफर है वो किया है इस सब की वजह से। और ये सब के अलावा तुम्हें पता है कि मेरे को कितना ज्यादा हेल्थ से सफर है वो करना पड़ा है। तुमने जब कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास कोई भी एबिलिटीज ये सब नहीं है तो फिर मैं जिसको तुमने खुद समन किया था उसे एक कचड़े की तरह है वो फेंक दिया। और जिस जगह पे तुमने मेरे को फेंका था उधर से निकलते हुए ही मेरे को पूरे 3 साल है वो लग गए। सिहान चिल्लाते हुए लूकस से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मैंने पूरी ये जो हेल्थ थी उसे सर्वाइव है वो किया है, इसके अंदर कोई भी मीनिंग है वो नहीं थी। लेकिन मैंने सिर्फ आज का दिन था उसका वेट करते हुए सब कुछ अब यहाँ पे सर्वाइव है वो किया है अपना जो रिवेंज था वो लेने के लिए। और इस सब के बीच में मेरे कितने सारे साथी लोग हैं वो मारे गए हैं, उन सब का जो बदला है वो आज मैं तुमसे वो लूंगा। आज यहाँ पे लूकस तुम्हारा अंत है वो हो जाता है। इसी के साथ सिहान ये जो लूकस किंग होता है उसे मारने जा रहा होता है और किंग होता है वो अंत में चिल्ला के बोल देता है यार वो प्रोफेसी। और इतने में सिहान ये जो अब किंग होता है उसे फाइनली मार देता है। सिहान ने किंग लूकस को मार के अपना जो बदला था उसे पूरी तरह से ले लिया है। और इतने में वहां पे एक लड़की है वो आ जाती है लीजा, और ये जो लीजा होती है वो उसके करीब आते हुए कह रही होती है कि सिहान ने ये किंग लूकस है उसे फाइनली मार दिया, कांग्रेचुलेशंस। सिहान लीजा को अपने गले लगा लेता है और वो उससे कहने लगता है कि ये फाइनली ओवर हो चुका है और तुम्हें अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा खुश है वो रखूंगा। सिहान इस जगह पे काफी ज्यादा सालों बाद है वो आया होता है तो उससे पहले उसने काफी ज्यादा दोस्त है और साथी है उन्हें बना लिया होता है। और ये जो अब साइड में एक और बंदा होता है वो सिहान से कहने लगता है कि अभी तक पूरी तरह से ओवर है वो नहीं हुआ है, हमें ये जो अब किंग का दिल है उसे जलाना होगा, उसी के बाद इसके समन करे हुए मॉन्स्टर गायब होंगे। सिहान मेरे को नहीं लगा था कि तुम जो किंग है उसे पूरी तरह से अकेले हरा दोगे, लेकिन तुमने ऐसा करके दिखा दिया है। सिहान जितने बार भी मैं तुम्हारी पावर को देखूं ये सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और सिहान कुछ कहने जा रहा होता है, इतने में कोई दूसरा कहने लगता है कि अगर हम ये जो किंग है उसका दिल जला देंगे तो फिर रे को भी तो उसी ने समन किया है तो फिर सिहान गायब हो जाएगा क्या। लेकिन दूसरा कोई कहने लगता है कि नहीं, सिहान को जो समन किया गया था वो ये जो किंग लूकस था उसके बच्चों का जो सेक्रीफाइस था वो देकर किया गया था, ना कि किंग का। तो फिर सिहान बिल्कुल भी अपने वर्ल्ड में रिटर्न है वो नहीं करेगा ये जो किंग का दिल है उसके जलाने के बाद। सिहान उनसे चिल्ला के कुछ कहने जा रहा होता है, इतने में जो लीजा होती है वो सिहान के करीब आके उससे बोलने लगती है कि सिहान क्या तुम सही में अपना जो वर्ल्ड है उसके अंदर रिटर्न नहीं करना चाहते क्या। सिहान उससे कहने लगता है कि हाँ मैंने डिसाइड है वो कर लिया है, इस जगह पे मेरे काफी ज्यादा साथी हैं जिन्होंने अपनी जो जान थी उसे जोखिम में लगा के मेरे साथ फाइट है वो करी है। मेरे पास काफी ज्यादा फ्रेंड है जिनके साथ मैंने काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप भी है ना उसे क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जिसे मैं अपनी जिंदगी भर के लिए प्यार है वो करता हूँ, वो इसी जगह पे है वो है। तो फिर हाँ मेरे को भी पता है कि मेरा जो रियल वर्ल्ड है उधर मैं जाना है वो चाहता हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं अंत में इसी वर्ल्ड को चुन लूंगा रहने के लिए। तो फिर मैं रिग्रेट है उसे
बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जो सब कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट है वो करता है। ये सुनने के बाद सब लोग थोड़ा स्माइल कर रहे होते हैं। एक जो बंदा होता है वो कह देता है कि अच्छा तो फिर तुमने अपना जो डिसीजन है उसे ले लिया है। सिहान भी उससे कह देता है कि हाँ मैंने बिल्कुल। इतने में जो अब यहाँ पे लीजा होती है वो रे के करीब आती है और उसे किस है वो कर देती है और वो थोड़ा अब स्माइल करती है और कह देती है कि ये कितना ज़्यादा परेशानी है। और इतने में जो डायमेंशन पोर्टल होता है वो खुल जाता है वहाँ पे और सिहान ये देख के थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है और वो सबसे चिल्ला के कहने लगता है कि सब लोग देख के किसी ने डायमेंशन पोर्टल है उसे खोल दिया है। इतने में जब वो सामने देखता है तब वो देखता है कि ये जो लिंस्टन होता है वो लूकस किंग होता है, उसका हर्ट होता है, उसे अपने हाथ में जला रहा होता है। लिंस्टन उससे कहने लगता है कि अब सिहान तुम्हें पता था क्या कि अगर हम लूकस टाइटल वाला कोई भी बंदा है उसको मार भी देंगे तब भी अगर हम उसका दिल भी जला देंगे तब भी हम उसकी जो पावर है उसको एक्सेस है वो कर सकते हैं। उसकी ये जो राख होएगी ना दिल की उससे और डायमेंशन पोर्टल ये सब खोलना है वो पॉसिबल है, वो हो जाएगा। लिंस्टन सिहान से कह देता है कि तुम सही में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो सिहान। और दूसरे इनके साथ में लोग आए होते हैं। उधर एक कहने लगता है कि हाँ तुम अब बहुत ज्यादा जाने पहचाने हो, बन चुके हो, फेमस है वो हो चुके हो। एक और कोई कहने लगता है कि अगर इसी तरह से चलते रहा तो फिर तुम हमारे रूलर है वो बन जाओगे और हमें दूसरा कोई अब नया एम्परर है ना उसे चाहिए नहीं। तो फिर तुमने हमारे ये जो वर्ल्ड है उसको सेव है वो किया है, तुम इसके सेवियर हो ये हम मानते हैं, इसीलिए इसके लिए हम काफी ज्यादा थैंकफुल भी है तुम्हारे लिए। तो फिर तुम्हें अपना जो वर्ल्ड है उसमें रिटर्न है वो कर जाना होगा। हम ये जो हमारा वर्ल्ड है इसे अपने हाथों से सही है वो करेंगे, आगे वो बढ़ाएंगे। हम अपना ये जो वर्ल्ड है उसे तुम जैसा एक आउटसाइडर है उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। सिहान उनकी ये सारी बातें पहले सुन रहा होता है लेकिन अब वो चिल्लाने लगता है कि ये तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। वो साइड में लीजा से कहने लगता है कि लीजा तुम मेरी हेल्प करो मैं। लेकिन लीजा भी थोड़ा स्माइल करती है और वो सिहान से कहने लगती है कि क्या तुम एक अच्छी चॉइस है उसे नहीं कर सकते क्या। सिहान उससे भी कहने लगता है कि तुम ये क्या कह रही हो। लीजा उससे कहने लगती है कि मैं एक किंग की क्वीन है वो नहीं बनना चाहती, मैं खुद एक क्वीन है वो बनना चाहती हूँ। मैं इधर किसी मैन है उसका प्राइज नहीं बनना चाहती, मैं खुद एक मैन को प्राइज के रूप में है वो चाहती हूँ। सॉरी लेकिन सिहान तुम एक ऐसे बंदे हो जो मेरा प्राइज है वो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। सिहान लीजा से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। और वो ये जो अब डायमेंशन गेट होता है उसमें थोड़ा अब अटक चुका होता है इसीलिए वो हिल नहीं पा रहा होता है। और लीजा उससे कहने लगती है कि मेरे को लगता है कि तुम्हारा थोड़ा हार्ड टाइम है वो हो रहा है तो फिर तुम्हारे ये जो दर्द है उसे मैं खत्म कर ही देती हूँ। सिहान ये जो डायमेंशन गेट होता है उसे पकड़ के थोड़ा इसी वर्ल्ड में रुका होता है लेकिन लीजा उसे धक्का देके डायमेंशन पोर्टल होता है उसी के अंदर है वो डाल देती है और इसी तरह से सिहान अर्थ पे रिटर्न कर जाता है। इसी के बाद बताया जाता है ये वर्ल्ड जो अब यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से सेवियर आया था वो 6 हीरोज थे उनके द्वारा सेव है वो कर लिया गया है। 6 हीरोज वही लोग हैं जिन्होंने अंत में सिहान को धोखा देके अर्थ पे है वो भेज दिया है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जब ये जो किंग लूकस होता है वो मर चुका होता है तब लांस्टन सब लोगों को एम्पायर की स्पीच है वो दे रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे सेवियर था जो दूसरे वर्ल्ड से आया था उसने अपना काम है वो कर लिया और वो अपने वर्ल्ड में रिटर्न है वो कर चुका है और हमें एक नया फ्यूचर है वो मिल चुका है जैसा कि वो जो अब यहाँ पे सेवियर चाहता था। ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर से एम्परर का सिस्टम है वो हटा दिया गया है। हम जो 6 हीरोज हैं वो अब ये जो पूरी लैंड है उसके 6 पिलर है वो बन जाएंगे। इसी तरह से 6 किंगडम का एरा है वो स्टार्ट हो रहा है। इसी के बाद बताया जाता है कि ये जो लूकस एम्पायर के किंग थे उनके द्वारा जो हाई टैक्सेस ये सब थे ना वो अब पूरी तरह से हटा दिए गए हैं और ये जो लूकस एम्पायर है उसे 6 किंगडम है उनके अंदर बांट दिया गया है और ये जो 6 किंगडम है वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा घुल मिल के वो रहते हैं। ये सही में एक पीस वाला एरा है। 6 किंगडम है इसका मतलब है कि जो अब यहाँ पे 6 हीरोज है जिन्होंने अंत में सिहान को धोखा दिया है वो अपना एक एक किंगडम है उसके रूलर है वो बन चुके हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम रे है तो फिर आगे से उसे हम रे ही बुलाएंगे और हमें डायरेक्टली 10 साल बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। एक लड़की खेती करने जा रही होती है और वो कर भी रही होती है। इतने में वो पीछे कुछ गिरता हुआ है वो देखती है। उधर जाके जब वो देखती है तब उसे एक फ्लैट फिश है वो दिखती है। उसे उठाते हुए वो खुश होते हुए कह रही होती है कि ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी है वो होगी फ्लैट फिश। लेकिन इतने में वो सोचने लगती है कि रुको जरा, ये जो फ्लैट फिश है वो आसमान से कहां से है वो गिरी है और मैं बिना जाने कि ये कहां से आई है इसे खाए वो बिल्कुल भी नहीं सकती हूँ। और वो उस फ्लैट फिश को वहीं पे छोड़ के वो जाने लगती है। कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है। इतने में पीछे कुछ और है वो गिरता है और जब वो देखती है तब वहां पे उसे बड़ा सा पिग है वो दिखाई दे रहा होता है और वो कहने लगती है कि पहले फ्लैट फिश अब ये पिग। और इसी मोमेंट पे उसने जब आसमान में देखा
देखा तब उसे एक नंगा बंदा था वो गिरता हुआ है वो दिखाई दे रहा था। रे भी जमीन पे गिर चुका होता है और वो लड़की कह रही होती है पहले फ्लैट फिश फिर पेग, अब एक बंदा वो भी नंगा, और वो रे के करीब जाते हुए कह रही होती है कि ये मर गया क्या। रे जमीन से अपना सर बाहर निकालता है और जब वो चारों तरफ देखता है तब वो समझ गया होता है कि वो दोबारा से वो जिस फैंटेसी वर्ल्ड से उसे अर्थ पे भेज दिया गया होता है उधर ही लौट आया होता है। वो देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है और हंसते हुए कह रहा होता है कि मेरे को कितने साल लग गए लेकिन फिर भी मैं इस जगह पे वापस आ चुका हूँ कमीनो। लेकिन इतने में वो वहीं पे बेहोश है वो हो जाता है। वो लड़की रे को बेहोश होता वो देख रही होती है और वो कह देती है कि अब मैं क्या करूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रे जब अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को उसी लड़की का घर होता है वहीं पे पाता है, और वो जो लड़की होती है वो रे के लिए खाना लेकर है वो आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि चलो तुम उठ चुके हो ना तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आई हूँ, कैसा फील कर रहे हो तुम। मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी थी कि एक बंदा इस तरह से आसमान से वो गिर रहा है, और रे उस लड़की को देखते हुए उठने लगता है और कह रहा होता है अच्छा तो फिर तुमने मेरे को सेव किया है। लेकिन इतने में वो देखता है कि उसकी बॉडी में दर्द है वो हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि यार ये जो डायमेंशन ट्रेवल करने के साइड इफेक्ट थे जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा खराब है। और वो जो लड़की होती है वो रे की ये सारी बातें सुन रही होती है। इस बीच में रे अपनी जो अर्थ वाली लैंग्वेज होती है उसमें बात कर रहा होता है, तो फिर वो सोच रही होती है कि ये कोई दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहा है तो फिर ये यहाँ से तो है ना वो नहीं है। और इतने में रे कह देता है कि चलो ठीक है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि मैं ये जो अब अर्थ है ना उधर नहीं हूँ, मैं टेरोनेर कॉन्टिनेंट में वो आ चुका हूँ। और ये जो लड़की होती है वो उससे कह देता है कि अच्छा तो फिर तुम हो जिसने मेरे को सेव है वो किया है, तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि अभी मैं किस जगह पे हूँ। वो लड़की रे को बताने लगती है कि अभी हम माउंटेन साइड के एरिया में है ना वो है, और अगर हमें सबसे पास वाले विलेज में जाना है तो फिर हम गोरगान विलेज है वहाँ पे जा सकते हैं, पूरा आधा दिन है वो लग जाएगा। और रे को ये गोरगान विलेज होता है उसके बारे में नहीं पता होता है। वो लड़की कहने लगती है चलो ठीक है, मैं सबसे पहले अब किंगडम है ना उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम किस में हैं। अभी हम ये जो अब लिंस्टन किंगडम है ना उसके अंदर है। ये अब यहाँ पे 7 हीरोज के जो रेवोल्यूशन हुआ था ना उसके बाद से ये जो अब यहाँ पे लिंस्टन द फर्स्ट है ना उसके किंगडम में हम। रे ये सुनते ही समझ जाता है और वो थोड़ा स्माइल करते हुए कह देता है लिंस्टन किंगडम, हाँ तो फिर इसका मतलब है कि वो जो लिंस्टन है वो अब एक किंग है वो बन चुका है, जरा देखो तो वो कमीना। और यहाँ पे इतने में रे अपने आप को देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो इस सारे के बीच में नंगा है। तो फिर वो उससे लड़की से कह देता है कि क्या तुम मेरे को थोड़े कपड़े है वो बोरो करने के लिए दे सकती हो क्या। वो लड़की उसे हाँ है वो बोल दी होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रे उस लड़की के साथ खाना है वो खा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि जरा देखो तो इधर के खाने जो होते हैं ना वो थोड़े फिक्के होते हैं क्योंकि इस जगह पे मसाले ये सब थोड़े महंगे है वो मिलते होंगे। अब मेरे को फीलिंग आ रही है कि मैं दोबारा से इस जगह पे वापस है वो आ चुका हूँ। और वो ये जो सामने लड़की होती है उससे कहने लगता है कि अरे तुम ये मत सोच लेना कि मैं थैंकफुल नहीं हूँ तुम्हारे प्रति, मैं काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ। ये जो लड़की होती है इसे देखते हुए वो सोचने लगती है कि इसकी जो बॉडी है वो अब काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा ट्रेंड है, और इस सब के अलावा इसकी शक्ल भी काफी ज्यादा सुंदर है और इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा रूड है, तो फिर क्या ये एक रॉयल्टी है क्या। ये उससे कहने लगता है कि अरे हाँ मैंने अभी तक अपना जो सेवियर है उससे नाम ही है वो नहीं पूछा है। और वो लड़की सोच रही होती है जरा देखो तो ये अब जाके ये है वो पूछ रहा है। वो फिर बता भी देती है कि मेरा नाम सलीशिया है और मैं एक कंट्री साइड गर्ल हूँ जो इधर माउंटेन्स में है वो रहती है। इस पर उससे कहने लगता है कि अच्छा तो फिर आजकल के जो स्वॉर्ड वॉरियर है उन्हें तुम कंट्री साइड की लड़की है उसके रूप में कंसीडर भी है वो कर सकते हो क्या, और असल में तुम तो काफी ज्यादा ट्रेंड भी है ना वो मेरे को लग रही हो। इस पे वो लड़की थोड़ा रुकती है और फिर वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। फिर उससे कह देता है कि ये बस एक फीलिंग थी, इसे मैं एक्सप्लेन है वो नहीं कर सकता हूँ। इस पे वो लड़की भी उससे कहने लगती है कि हाँ मैं एक स्वॉर्ड वॉरियर हूँ, लेकिन मेरी तरह एक स्वॉर्ड वॉरियर जिसके पास कोई किंग नहीं है सर्व करने के लिए, वो ये जो अब फ्री हायर वाला काम है वो करते रहते हैं। जब तक हमें कोई हायर कर ले तो सही है, हम काम करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई ना करे तो फिर हमारे पास कुछ भी है वो होता नहीं है, हम बेसिकली अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो फिर मैं इस टाइम पे खेती है वो कर लेती हूँ इधर आके। रे उससे कह देता है चलो ठीक है, तो फिर अब मैं तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन है वो पूछने वाला हूँ कि तुम ये जो अब किंग लूकस है उससे किस तरह से रिलेटेड हो। ये सुनते ही वो लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। वो सबसे पहले रे के मुंह पे ये जो टेबल होता है उसे फेंक देती है और वो जल्दी से अपना एक डैगर निकाल के रे के तरफ है वो जा रही होती है, लेकिन वो देखती है कि रे टेबल के पीछे वो नहीं होता है, वो उसके पीछे वो आ चुका होता है। वो कह देता है कि मैंने तुमसे वो क्वेश्चन पूछा था वो इसलिए नहीं पूछा था कि मैं तुमसे फाइट है वो करना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की फिर भी रे के तरफ अपना डैगर से वो मारती है और रे ने उसे डॉज है वो कर लिया होता है। वो लड़की ये देखने के बाद सोचने लगती है कि इसका मतलब है कि ये भी एक
एक स्वॉर्ड वॉरियर है ना वो अब लगातार रे को है वो मारने लगती है और रे उससे कह रहा होता है कि हमें इस तरह से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ये सारी चीज़ें बात करके भी है ना वो निपटा सकते हैं। लेकिन वो लड़की उसे मारते हुए अपना सोचने लगती है कि ये जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे सारे जो अटैक है उन्हें मिनिमम मूवमेंट है उनके अंदर डॉज है वो कर रहा है। तो फिर वो सोचती है कि मेरे को और फास्ट है वो होना होगा और वो होती भी है, वो लगातार इधर उधर वो जारी होती है। रे इसे देख के कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे जितनी शांत दिखती हो उतनी है नहीं, लेकिन तुम दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। वो सलीशिया इसी बीच में रे के पीछे है वो आ चुकी होती है उसे मारने के लिए, और रे ने उसका डैगर को अपनी जो स्पून होती है उससे रोक लिया होता है और वो उससे कहने लगता है कि अभी तक तुमने कभी भी मेरा गला है उस पे मारने की कोशिश है वो नहीं करी है, तुम सिर्फ शोल्डर पे वो मार रही हो। रे अपनी इसी वुडन स्पून से उसे थोड़ा धक्का है वो दे देता है। सलीशिया जमीन पे गिर चुकी होती है, रे उसके तरफ अपनी स्पून कर रखा होता है और वो अब यहाँ पे जो लड़की होती है वो फाइनली कह देती है कि मैं अपनी हार है वो मानती हूँ, लेकिन तुम असल में हो कौन? और रे उससे कह देता है कि मेरा नाम रे है। ये सुनते ही सलीशिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो कह रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये जो अब अदर वर्ल्ड के सेवियर थे वो हो? और रे उससे कहने लगता है कि जरा देखो तो, मेरे को लगता है कि अभी तक तुम लोगों के द्वारा मेरे को भुलाया वो नहीं गया। उससे कहने लगता है कि मेरे को समझ आ रहा है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक है वो क्यों किया है, क्योंकि मैंने तुमको वो जो एक अब इतना ज्यादा बेकार किंग था उससे वो जोड़ा है। जेन्युइनली मैं तुमसे बस ये क्यूरियोसिटी के लिए क्वेश्चन है वो पूछ रहा था, अगर तुम नहीं चाहती तो फिर तुम मेरे को इसका जवाब देने की कोई भी है वो ज़रूरत नहीं है। और वो जो सलीशिया होती है वो उससे कहने लगती है कि मेरा फुल नेम सलीशिया लूकास है और मैं वो जो किंग लूकास है उसकी बेटी हूँ। इसी के बाद हमें फ्लैशबैक में दिखा जा रहा होता है कि रे ने जब किंग लूकास को मार दिया होता है तब ढेर सारे लोग उस ये जो किंग लूकास का कैसल होता है उसमें घुस रहे होते हैं और वो लूकास के जितने भी ब्लड रिलेटेड होते हैं उन्हें मारने लग रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हम बिल्कुल भी एक दोबारा से उस जैसा रूलर है उसे बनने वो नहीं दे सकते। और सलीशिया की मदर जो होती है वो बस एक कैरन नाम का अपना बॉडीगार्ड होता है उसे सलीशिया को थमा देती है और ये जो कैरन होता है वो भी कह देता है लेडी मैं ये जो लड़की है इसे प्रोटेक्ट है वो करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही है वो क्यों ना चली जाए। सलीशिया और भी बताने लगती है कि कैरन जो एक बॉडीगार्ड थे उन्होंने मेरा काफी ज्यादा ख्याल है वो रखा है और मेरे को ये जो अब किंगडम था उससे काफी ज्यादा दूर रिमोट एरिया में पाल पोस कर बड़ा है वो किया है और उन्होंने ही मेरे को सब कुछ है वो सिखाया है कि फाइट भी कैसे है वो करना है। और उसी के बाद हम इस जगह पे अकेले है वो रहते हैं और हम इधर ही रहते हैं, लेकिन अंत में जब हमारे पास पैसे ये सब खत्म हो जाते हैं तब हमें नियर बाय विलेज में जाके मर्सनरी वाला काम ये सब है वो करना होता है। और रे उससे कहने लगता है कि अच्छा तो फिर तुम इतने टाइम से इधर उधर छुप के वो रह रही हो, और रुको जरा, इसका मतलब है कि तुम वो जो बिजर्क किंग था उसकी सगी बेटी हो, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा जो फादर है उसका एनिमी हूँ। इस पे सलीशिया उससे कह देती है कि मेरे को वो जो बिजर्क किंग था उसके तरफ से किसी तरह की भी फीलिंग है वो बिल्कुल भी नहीं है। सलीशिया कहने लगती है कि बिजर्क किंग ऑलरेडी है वो मर चुका है, लेकिन फिर भी सब लोग काफी ज्यादा डर रखे हैं कि उस जैसा जो अब किंग है ना वो दोबारा से ना आ जाए, तो फिर उसके जितने भी ब्लड रिलेटेड है उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारा है वो जा रहा है। जिनके नेम में भी ये जो लूकस टाइटल है उन्हें बस ढूंढ के वो मारा जा रहा है, क्योंकि जितने भी अब लोग हैं जिनके नेम में लूकस टाइटल होता है उनके पास एबिलिटी होती है कि वो ये जो अब अदर वर्ल्ड का डायमेंशन गेट है ना उसे खोल सकते हैं। और बस बहुत सारे लोग इन्हें ढूंढ के मार रहे हैं और मेरे को इसीलिए लगा था कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो मारने की कोशिश है वो कर रहा है मेरे को। ये सब कुछ सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि हाँ मेरे को समझ आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा हार्ड है वो रही है, लेकिन फिर भी तुम अपना थोड़ा चेयर अप है वो कर लो, क्योंकि इस जगह पे मेरा जैसा एक बंदा है वो एग्जिस्ट करता है जिसको वो अपना अच्छे खासे वर्ल्ड में रह रहा था उसे एक दूसरे वर्ल्ड में ही वो फेंक दिया गया। इतने में सलीशिया रे से कहने लगती है कि क्या सही में तुम ये जो अब अदर वर्ल्ड के सेवियर थे रे वो हो क्या? क्योंकि मैंने सुना था कि ये जो अब अदर वर्ल्ड का सेवियर रे था ना उसने अपना सारा काम कर लिया था, किंग लूकस को है वो मार दिया था, तब वो अपने वर्ल्ड के अंदर है वो रिटर्न कर चुका था, लेकिन तुम इस जगह पे 10 साल बाद क्या कर रहे हो? और वो भी तुम इस जगह पे नंगे है वो आए थे। लेकिन रे ये सुनते ही उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ओ वो जो चीज थी ना वो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी। डायमेंशन गेट में सिर्फ एक लिविंग बीइंग होता है ना वही पार करके इधर उधर डायमेंशन पार है वो कर सकता है। और मेरे को काफी ज्यादा अच्छे से याद है कि जब मैं पहली बार इस वर्ल्ड के अंदर आया था तब भी मैं नंगा ही है वो आया था, और जब मेरे को दोबारा मेरे वर्ल्ड के अंदर भेजा गया था ना तब मैं अर्थ के अंदर भी नंगा ही है वो गया था, और अर्थ के अंदर मेरे को एक सड़क पे वो भेजा गया था वो भी नंगा। और मेरे को काफी ज्यादा अच्छे से याद है कि मैं इतनी ज्यादा भरी सड़क पे नंगा ही है वो चला गया था। और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगता है कि यार ये सोचते ही मेरे सर में वो काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। सलीशिया कहने लगती है कि 10 साल पहले तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड
वर्ल्ड के अंदर भेज दिया गया था, लेकिन अब तुम्हें दोबारा से इस वर्ल्ड के अंदर समन है वो किया गया है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि किसी ने तुम्हें दोबारा से इधर समन है वो किया है। और रे उससे कह देता है कि अब मैं बोलूँ तो मेरे को किसी ने समन है वो नहीं किया है, मैंने खुद को खुद से समन है वो किया है। और सलीशिया ये सुन के सरप्राइज हो रही होती है। रे उससे कह देता है कि हाँ ये जो चीज़ थी ये ईजी नहीं थी, मेरे को 10 साल है वो लग गए, इतने मेरे के दिमाग में कुछ चीज़ है वो क्लिक करती है। और वो कहने लगता है कि अरे हाँ सलीशिया, तुमने मेरे को बोला था कि तुम्हारे अंदर ये जो लूकस है उसकी ब्लड लाइन है, जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो डायमेंशन गेट खोल के दूसरे वर्ल्ड से चीज़ों को समझने वो कर सकते हैं। वो कहने लगता है कि यार मेरे से गलती है वो हो चुकी है, क्योंकि जब मैं टेरोनेर पे अर्थ से आ रहा था तब मैंने लूकस ब्लड लाइन के लोग थे ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश है वो करी थी, क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटी होती है ये जो डायमेंशन गेट होता है उसे खोलने की और चीज़ों को समन ये सब करने की। और तुम्हारे पास ये जो लूकस की ब्लड लाइन है वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट है, क्योंकि तुम लूकस की सगी बेटी हो। मैंने तुम्हें यूज़ किया है ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर एंटर करने के लिए। तो फिर इसका मतलब है कि जितने की भी बाकी लोग हैं ना, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुमने मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर समन है वो किया है समनिंग मैजिक करते हुए। ये सुनते ही सलीशिया काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है वो हो रही होती है और वो कह रही होती है समनिंग मैजिक। और वो जल्दी से जो खिड़की होती है उसके बाहर देखती है, तब वो देखती है कि बहुत सारे नाइट्स ने इनको चारों तरफ से वो घेर लिया होता है। ये जो लोग हैं इन्होंने महसूस कर लिया होता है कि इस जगह पे समनिंग मैजिक है वो यूज़ हुआ है, तो फिर ये यहाँ पे है वो आ चुके हैं। और एक जो मैजिशियन होता है वो कह देता है सर नाइट में इस जगह पे समनिंग मैजिक यूज़ हुआ है, वो महसूस है वो कर सकता हूँ, और वो जिसने भी किया है वो उस कैबिन के अंदर ही है। इस पे ये जो अब नाइट होता है इसका नाम जैन है, वो सबसे कह देता है कि सब लोग बैटल करने के लिए रेडी हो जाओ। और यहाँ पे हमें रे को अंदर दिखाया जाता है कैबिन में। वो देख रहा होता है कि सलीशिया फाइट करने के लिए वो रेडी हो रही होती है। उसे देख के वो सोच रहा होता है कि अच्छा तो फिर तुमने इस तरह की सिचुएशन है इससे काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयार भी हो, लेकिन मेरे को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है वो लग रहा है, क्योंकि मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, बस मेरा मन कर रहा था इसके लिए और ये इतने टाइम से अच्छे से छुप रखी थी, लेकिन मेरी वजह से इसकी आइडेंटिटी एक्सपोज है वो हो चुकी है। और ये चाहे मुंह पे ना दिखाए लेकिन सही में ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है वो होगी मेरे से। रे सलीशिया से कह देता है कि सलीशिया अगर तुम्हें मेरे से कुछ कहना है तो फिर तुम कह सकती हो, लेकिन वो जो सलीशिया होती है वो रे के करीब आके कह देती है कि थैंक यू, तुमने ये जो सिचुएशन थी ना इसके बारे में मेरे को अब कुछ हो जाता उससे पहले ही है वो वार्निंग दे दी है। ये सुन के रे को समझ नहीं आया होता है, उसे लग रहा होता है कि उस पर गुस्सा करेगी, लेकिन ये उसे थैंक यू है वो बोल रही है। कैबिन के बाहर से कैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये जो अब अंदर पापी है ना वो जल्दी से बाहर है वो निकल के आ जाए, वरना हम ये जो कैबिन है उसे ही जला देंगे। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। तो फिर ये जो कैन होता है वो साइड में ये जो मैजिशियन कार्ल होता है उनसे बोल देता है कि आप अपना एक फायर मैजिक है उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो अब यहाँ पे अब कार्ल होते हैं वो अपना एक जो अब यहाँ पे बर्निंग स्पीयर वाला मैजिक होता है वो कर देते हैं इस कैबिन के आसपास में। ये जो कैबिन होता है वो पूरा जल सा ही रहा होता है चारों तरफ से। जैन कहने लगता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल फायर मैजिक है, हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि हमें उस लड़की को जिंदा ही है वो पकड़ना है। लेकिन जो अब कैन होते हैं उससे कहने लगते हैं कि वो जो लड़की है वो इस तरह से मरेगी है वो बिल्कुल भी नहीं, और अगर वो काफ़ी ज़्यादा अनलक्की है वो हो जाती है तो फिर वो थोड़ी जल वाले वो जाएगी। इतने में ही जलते हुए कैबिन से सलीशिया होती है वो बाहर निकल आती है। वो सोल्जर्स फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन सलीशिया जल्दी से आती है और वो अपनी स्वॉर्ड से इन्हें वो मारने लगती है। और वो सोच रही होती है कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं इस जगह से कैसे बच के वो निकलूंगी। और वो इसी बीच में काफ़ी सारे सोल्जर्स को है वो मार रही होती है, लेकिन इतने में साइड से सलीशिया के ऊपर कोई है वो अपनी स्वॉर्ड से मारता है। सलीशिया हट तो गई होती है और ये जैन होता है। जैन उससे कहने लगता है कि तुम इधर ये जो छोटे मोटे सोल्जर्स हैं उन्हें मार रही हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं? तो फिर आगे से तुमसे मैं डील करूंगा जैन। और वो अपना ऑरा होता है उसे रिलीज कर रहा होता है। ये ऑरा देखने के बाद सलीशिया समझ जाती है और वो कह रही होती है कि ये एक लेवल मेरे से अप है। जैन सलीशिया को अपनी स्वॉर्ड से वो मारने जा रहा होता है। सलीशिया ने उसे डॉज कर लिया होता है और इसी मौके में वो इस जैन को अपना साइड से स्वॉर्ड से वो मारती है, लेकिन सलीशिया की ये अटैक जैन पे कुछ भी इफेक्टिव है वो नहीं हुआ होता है। उसी को थोड़ी दिक्कत है वो हुई होती है। जैन उससे कहने लगता है हमारी ये जो माना एनर्जी है ये काफी ज्यादा सही है, लेकिन फिर भी मेरे डिफेंसेस जो है ना वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। और वो सलीशिया को एक लात मार देता है और सलीशिया के मुंह से खून भी है वो थोड़ा निकलता है और वो दूर फेंक चुकी होती है। वो जो खून निकला होता है वो जैन के मुंह पे लग चुका होता है। तो फिर वो कह रहा होता है छी कितना गंदा खून। सलीशिया के जिस हाथ पे लात लगी होती है वो टूट चुका होता है और सामने ये जो जैन होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम भी एक स्वॉर्ड वॉरियर हो, तो फिर तुमने अभी तक ही नोटिस कर लिया होगा कि तुम्हारा कोई भी चांस है वो बनता नहीं है कि तुम मेरे अगेंस्ट में वो जीत सकती हो। अगर तुम इस जगह पे सरेंडर है वो कर लेती हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं
इतने में सलीशिया उसे कह देते है कि मैं सरेंडर करती हूँ। ये देखने के बाद जैन भी उससे फिर आराम से कहने लगता है ठीक है, तो फिर तुम सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छे से समझ जाती हो। इतने में जैन के पीछे रे है वो आ चुका होता है और वो जैन से कहने लगता है कि अभी तक तुम कितने ज्यादा फाइट ये सब है वो कर रहे थे, लेकिन अब तुमने उसे इस तरह से देखा है तो फिर तुम शांत है वो हो चुके हो, तुम उसके लिए बुरा है वो फील कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी इमोशंस कुछ ज्यादा जल्दी बदल नहीं जा रहे हैं क्या। लेकिन जैसे ये जो जैन होता है वो रे को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि ये बंदा कौन है, ये मेरे सामने है वो आ चुका है, मैंने बिल्कुल भी इसकी प्रेजेंस को महसूस है वो किया नहीं है कि मेरे करीब कब आ रहा था। जैन रे से कह देता है कि तुम हो कौन। रे उससे कहने लगता है कि सॉरी, मेरी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी चीज़ पर्सनल है वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को इस जगह पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी होगी। और वो इतना कहने के बाद जैन को एक पंच मार के दूर है वो फेंक देता है। जैन का सर ही जमीन में है वो धंस चुका होता है जमीन पे गिरने के बाद। ये देखने के बाद इधर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज है वो हो रहे होते हैं। सलीशिया ये देख के सोचने लगती है कि ये जो अब रे है ना वो असल में रे है एक सेवियर, ये जो सारे अब एम्पायर के लोग हैं वो तो इसके अब अंडरलिंग्स होंगे, तो फिर ये जो सोल्जर्स हैं उनसे फाइट क्यों कर रहा है। ये जो मैजिशियन होते हैं वो सारे सोल्जर से कह देते हैं कि सब लोग आगे बढ़ो, हम ये जो बंदा है इसे हराएंगे। और ये जो अब सारे सोल्जर्स होते हैं वो रे के ऊपर अटैक है वो कर रहे होते हैं। रे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा जो कमांडर है उसे ऑलरेडी है वो निपटा दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरे पे अटैक कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। और वो ये जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें धीरे धीरे करके वो निपटा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये कोई भी पर्सनल है वो बिल्कुल नहीं है, सॉरी सॉरी बोल बोल के वो उन्हें अच्छे से निपटाया वो रहा होता है। सारे सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि अगर तुम इस जगह पे हमें इस तरह से पीटने ही वाले हो तो फिर सॉरी बोलने का क्या मतलब है। और इसी के कुछ टाइम बाद ये जो जैन होता है वो अब बेहोश हो चुका होता है, तो फिर वो अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है, तब उसको दिखता है सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो जमीन में वो धंस चुके होते हैं, सारे लोगों को निपटा लिया गया होता है रे के द्वारा। ये देखने के बाद जैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक बंदा जिसके पास कोई भी वेपन ये सब नहीं है उसने इतने सारे सोल्जर्स हैं उन्हें संभाल लिया है। इतने में वो कहने लगता है उसके जो मूवमेंट थे ना वो काफी ज्यादा सिमिलर थे उस पर्सन से, और जैन के फ्लैशबैक में हमें ये जो ओल्ड वाला रे होता है ना उसको ही दिखाया जा रहा होता है। इसका मतलब है कि जैन ने ये जो अब ओल्ड वाला रे था उसे कभी ना कभी है वो देखा था। और इतने में ये जो अब रे होता है वो देख लेता है कि जैन उठ चुका है, तो फिर वो कह देता है कि उप्स, एक बंदा है वो इस जगह पे रह चुका है। रे जैन से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस थोड़ी देर तक आराम है वो और करना होगा। और लेकिन वो जो जैन होता है वो उससे कहने लगता है कि रुको जरा, क्या तुम वो हो। लेकिन इतने में रे उसे मार के बेहोश है वो कर देता है। और वो और भी कहने लगता है कि मैं तुम लोगों से ये चीज बार बार कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज पर्सनल है वो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम लोगों से बोल दिया मेरे से फाइट है वो मत करो, लेकिन तुम मेरे ऊपर आओगे तो फिर मेरे पास कोई और चॉइस है ना वो नहीं बनती है। और ये जो मैजिशियन होते हैं वो अभी भी वहीं पे होते हैं, तो फिर वो चारों तरफ देख के कहने लगते हैं कि ये सारे जो वॉरियर्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा एलीट वॉरियर्स थे हमारी ये जो लिंस्टन किंगडम है उसके, लेकिन इन लोगों को इस तरह से निपटाया वो दिया गया है। ये जो बंदा है वो असल में है कौन, इतना ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड वॉरियर है वो कहाँ से आया है। रे सलीशिया से कह देता है कि चलो ठीक है हम यहाँ से चलते हैं, इधर जितने भी बचे हुए सोल्जर्स है वो हम पे अटैक है वो नहीं करने वाले। रे सलीशिया को लेके इस जगह से वो जा रहा होता है, सारे सोल्जर्स बस देख ही रहे होते हैं जो बचे हुए होते हैं। और ये जो अब यहाँ पे अब मैजिशियन होते हैं वो सब लोगों से कह देते हैं कि ये जो मिशन है ये पूरी तरह से फेल है वो हो चुका है, तो फिर हमें इस जगह से रिट्रीट है वो करना होगा, यहाँ से वो निकलना होगा। जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे मरे हैं उन्हें आराम से हमारे साथ वापस है वो ले जाया जाएगा। लेकिन दूसरा कोई सोल्जर होता है वो मैजिशियन कैन को बता देता है कि इस जगह पे एक बात है कि इस जगह पे कोई भी है वो बिल्कुल भी नहीं मरा है, जितने भी लोग हैं उन्हें सिर्फ दफना दिया गया है जमीन में, और इन सब लोगों की एक भी हड्डी है ना वो भी नहीं टूटी है। ये देखने के बाद ये जो अब मैजिशियन कैन होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान है वो हो रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि ये जो फाइट थी इतनी ज्यादा इंटेंस फाइट हुई, लेकिन इसके अंत में जाके कोई भी है वो मारा नहीं है, कैजुअलिटी नहीं है, तो फिर सही में आज इस जगह पे हुआ क्या है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है रे सलीशिया, ये जो सोल्जर्स लोग होते हैं उनसे थोड़ा दूर है वो आ चुके होते हैं। वो कह रहा होता है सलीशिया से कि हमें इस जगह पे और कोई भी फॉलो करता हुआ है वो नहीं आया और कोई आने भी नहीं वाला है। और वो सोचने
कहने लगता है कि उन्होंने अगर हमें फॉलो किया होता तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा सर दर्द है वो होता। ये जो डायमेंशन ट्रेवल के साइड इफ़ेक्ट थे ना, जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है वो है। मेरे पास जितनी ओरिजिनली पावर लेवल थी ना माना की, उसकी सिर्फ 10% है वो अभी है मेरे पास, और मैं सही में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सा है वो हो चुका हूँ इस टाइम पे, और मेरे को पूरी तरह से रिकवर करने में सही में बहुत ज़्यादा टाइम है वो लगने वाला है। और इतने में रे सामने देखता है, तब सेलिशिया के हाथ में थोड़ा दर्द है वो उसे हो रहा होता है। वो उसके करीब जाते हुए कह रहा होता है, तुम सही हो ना, तुम्हारा हाथ तो अब टूट गया है क्या? सेलिशिया उससे कहने लगती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी है वो हो सकती थी, सिर्फ एक हड्डी टूटी है वो तो काफ़ी कम ही है। रे सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये जो लड़की है वो इस चीज़ के लिए थैंकफुल है, ये सही में काफ़ी ज़्यादा अजीब लड़की है। इसी के बाद सेलिशिया झुक के रे को थैंक यू है वो बोल देती है, और वो कह देती है कि यहाँ से आगे मैं अपने रास्ते वो जाऊंगी और तुम अपने रास्ते वो जाना। और ये वो अपना दूसरे रास्ते वो जाने लगती है अकेले ही। रे उसको इस तरह से अकेला जाता हुआ देख के चिल्लाने लगता है कि ए तुम कहाँ पे जा रही हो? तुम्हें नहीं लगता क्या इस टाइम पे हमें साथ में जर्नी है वो करनी चाहिए? तुम्हारा हाथ है वो टूट रखा है, तो फिर तुम ये जो जंगल है इसे अकेला पार कर भी कैसे सकती हो? है सेलिशिया उससे कहने लगती है कि अगर नॉर्मली मैं जितना केयरफुल रहती हूँ उससे थोड़ा और ज्यादा केयरफुल रहूं तो ज्यादा दिक्कत है वो नहीं हुई। रे उसे कह देता है चिल्लाते हुए कि नहीं वो काफी नहीं रहेगा। वो और भी कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प है वो करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे साथ जो हुआ है ना इसके लिए काफी ज्यादा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ वो हूँ, और मैं एक इंजर्ड पर्सन है उसे इस तरह से अकेला है वो नहीं छोड़ सकता है। रे से ये सुनने के बाद सेलिशिया सोचती है शांत होके, और फिर वो शांत होके सोचती है, और वो अंत में रे से कह देती है ठीक है तो फिर अब मैं तुम्हारे साथ है वो कुछ टाइम तक और है वो रहूंगी। रे उसे इस तरह से देखने के बाद सोच रहा होता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें ये जो चीज थी इसके बारे में सोचने में इतना ज्यादा टाइम लेने की कोई जरूरत थी क्या? रे सेलिशिया से बोलने लगता है चलो ठीक है, तो फिर इस जगह पे तुम्हारी आइडेंटिटी है वो रिवील हो चुकी है, तो फिर तुम्हें क्या पता है क्या हमें किस जगह पे वो जाना चाहिए यहाँ से? सेलिशिया उससे कहने लगती है कि हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा पास में गोरगान विलेज है वो है, लेकिन फिर भी अगर वहां पे हम चले जाएंगे तो फिर काफी ज्यादा चांसेस है कि हमें पीछा करते आने वाले लोग हैं वो वहां पे वो पहुंच जाए, तो फिर हमें ये जो माउंटेन है उसे पार करके ये जो अब कारगुन सिटी है ना वहां पे चले जाना चाहिए, जो ट्रेड ये सब करने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसी के बाद हमें ये जो लिंस्टन किंगडम होता है उसके ये जो पैलेस होता है उसको दिखाया जाता है उधर। ये जो अब लिंस्टन किंगडम का किंग होता है लिंस्टन, वो एक बुक है वो पढ़ रहा होता है, वहां पे उसका कोई सर्वेंट है वो आ जाता है और वो कह देता है योर मैजेस्टी जो सर्च पार्टी माउंटेन में गई थी वो वापस है वो आ चुकी है। और हमें ये जो लिंस्टन होता है उसको अब अच्छे से दिखा दिया गया होता है, ये रे का ओल्ड टीममेट ही है वो होता है, और वो कह देता है कि हाँ तुम क्या न्यूज है वो लाए हो, क्या हुआ वहां पे? इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लिंस्टन एक सीक्रेट चेंबर में वो आया होता है, वहां पे उसने एक बंदे को कैप्चर करके रख रखा होता है जो अब लूकस ब्लड लाइन का है। और ये जो लूकस ब्लड लाइन का बंदा होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम इधर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो तब भी तुम अपने आप को एक हीरो है वो बुला सकते हो क्या? लेकिन इसकी बात को इग्नोर करता हुआ लिंस्टन उससे कहने लगता है कि तुमने सही में पूरा एक मंथ है ना उसे ये सब कुछ अच्छे से है वो झेला है, लेकिन तुमने अपने नीचे ये जो सर्कल देखा है ना ये अब रेड से ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो अब यहाँ पे माना ट्रांसफर कंप्लीट है ना वो हो चुका है। ये सुनते ही ये जो लूकस ब्लड लाइन का बंदा होता है वो चिल्ला के कहता है कि मेरे को उन लोगों पे दया आ रही है जो लोग तुम्हें हीरो है वो मानते हैं। इस पे लिंस्टन उससे कहने लगता है कि इधर ज्यादा दया है ना वो तुम्हें अपने आप पे वो करनी चाहिए, एक ऐसा बंदा जिसका दिल है वो अभी बाहर है वो निकलने वाला है। और इतना कहते ही लिंस्टन जल्दी से जाता है और इसकी छाती में हाथ डाल के इसका दिल ही होता है उसे बाहर निकाल लेता है, और उसने इस बंदे को है वो मार दिया होता है। लिंस्टन इसका जो दिल होता है उसे बाहर निकाल के जला देता है, और वो कहने लगता है कि इतना है ना वो काफी नहीं है, ये लूकस की ब्लड लाइन है ना इसके अंदर है लेकिन ये काफी ज्यादा दूर वाला रिलेटिव है, तो फिर इतना काफी नहीं है डायमेंशन गेट है ना उसे खोलने के लिए, फिर सही में मेरे को और ज्यादा लूकस लोगों का ब्लड है ना वो चाहिए। इसी के बाद लिंस्टन याद करने लगता है कि उसे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ये जो अब यहाँ पे समनिंग मैजिक है वो एक माउंटेन पे है वो यूज हुआ है, तो फिर उसने अपनी टीम को है वो भेजा था उधर देखने के लिए, तो फिर वो सारे लोग है ना वो एक अननोन टारगेट था उसके द्वारा वो हारे गए थे। और जिस तरह से इसे पता चला था वो जो बंदा था ना उसके पास ब्लैक है और ब्लैक आंख है वो थी, और वो इस जगह पे इमेजिन करता है रे को और कह देता है कहीं वो तो नहीं था, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है कि नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, रे दोबारा से हमारे ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर कैसे आ सकता है, वो नहीं आ सकता है, और अगर वो आया भी होता तो फिर मैंने ये जो अब यहाँ पे डायमेंशन गेट ओपन हुआ है ये सारी चीजें नोटिस है वो कल ही होती है, ऐसा नहीं हो सकता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रे को दिखाया जाता है रे कारगुन सिटी है वहां पे पहुंच चुका होता है। वहां पे आते हुए वो सेलिशिया से कहने लगता है कि ये जो सिटी है ना इसका पहले ये नाम
नाम है वो नहीं था, ये दूसरी जगह वो थी। इस जगह पे हमारा जो ऑपरेशन बेस था ना वो था। इतने में सलीशिया देखती है कि रे की शक्ल है वो चेंज हो चुकी है, जैसा वो नॉर्मल था वैसा वो नहीं दिख रहा होता है। तो फिर वो कहने लगती है कि तुमने क्या ये जो थीफ क्वीन थी उसकी क्या तुम ये जो अब 1000 चेंज स्किल है उससे यूज कर रहे हो क्या? और रे बताने लगता है कि ये जो अब 1000 चेंज तकनीक है इसे यूज करते हुए तुम्हारे मुंह के आसपास में जो माना है ना उसको तुम चेंज है वो कर सकते हो, हिला सकते हो, तुम्हारी शक्ल है वो थोड़ी चेंज है वो हो जाएगी। रे सलीशिया से कह देता है हाँ ये जो 1000 चेंज स्किल है ना वो असल में मैंने ही डेवलप है वो करी है और लीजा को मैंने ये वो सिखाई है। और वैसे मैं बोलूँ तो मेरे को ये स्किल है वो तुम्हें भी सिखा देनी चाहिए सलीशिया, ताकि आगे जाके तुम अपनी जो शक्ल है उसे चेंज कर करके छुप है वो सकती हो, इजी तुम्हारे लिए रहेगा। लेकिन सलीशिया उससे कह देती है कि नहीं, तुमसे मैं इस तरह की जो हेल्प है वो कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ बिना किसी रीजन के। रे उससे कहने लगता है जरा देखो तो हम बिल्कुल भी क्लोज है वो एक दूसरे के नहीं जा रहे हैं, चलो अभी के लिए हम सबसे पहले एक रहने की जगह है उसे ढूंढ लेते हैं पास में। इतने में रे को साइड में एक होटल है वो दिखाई देता है और वो उसे देखता ही रह जाता है और सलीशिया उससे कह देती है कि यार ये जगह क्या है, तुम इसे जानते हो क्या? रे उसे बता देता है कि हाँ ये अब तो एक होटल है वो बन चुका है, लेकिन इससे पहले ये पता है एक जो अब फांसी देने वाली जगह है ना वो थी। सलीशिया ये सुन के थोड़ा शौक है वो हो रही होती है, रे अच्छे से इमेजिन कर रहा होता है कि ये जगह पहले है ना वो कैसी थी और वो कह देता है कि जो जगह ये काफी ज्यादा चेंज है वो हो चुकी है। वो सलीशिया से कह देता है कि हमें यही होटल है इसे चूज करना चाहिए और इसी में रहना है वो चाहिए। सलीशिया उससे कहने लगती है हमें इस जगह पे भूत तो नहीं दिख जाएंगे? रे उससे कह देता है दिख गए तो क्या हो गया, मैं कुछ अपने ओल्ड फ्रेंड है ना उन्हें मिल लूंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये जो होटल का ओनर होता है वो रे को उसकी जो चाबियां होती है रूम की वो दे देता है और वो बोल रहा होता है कि यार मेरे को आजकल के बच्चे है ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और रे उस सलीशिया से कहने लगता है कि ये जो अब अंकल थे ये इतना ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहे थे? सलीशिया ने रे को रूम में जाने के बाद कुछ है वो बता दिया होता है। तो फिर रे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं इतने टाइम से इनफॉर्मली बात है वो कर रहा था। सलीशिया कहने लगती है भले ही तुम एक हीरो हो लेकिन फिर भी तुम इधर इतना ज्यादा इनफॉर्मली बात है वो अब पहली बार किसी से मिल रहे हो तो नहीं कर सकते, मेरे को इससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तुमने जो ओल्ड मैन से बात करी वो काफी ज्यादा ओल्ड थे। रे उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी ये जो लैंग्वेज है उसे काफी टाइम बाद है वो यूज किया और वैसे भी मैं जब हीरो था तब मेरे को इधर उधर ज्यादा लोगों से फॉर्मली बात है वो करना नहीं पड़ता था। इस सब का ये मतलब है कि स्टार्टिंग से जब से मैं तुमसे मिला हूं मैं तुमसे रूड तरीके से बात है ना वो कर रहा हूँ। और सलीशिया उससे कह देती है कि अब तुम इनफॉर्मली बात ये वो करो, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है ये सब सही करने के लिए। रे उससे कह रहा होता है सॉरी। सलीशिया रे से कहने लगती है चलो ठीक है अभी के लिए तुम ये सारी चीजें ना वो हटा दो, तुम मेरे को बताओ कि अब हम इस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे तुम आना चाहते थे, तो फिर इसके आगे तुम्हें वो क्या करने वाले हो? रे उससे डायरेक्टली कह देता है कि मैं अभी जो है ना इस जगह से काफी ज्यादा फेमिलियर ये सब हूँ नहीं हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ काफी टाइम तक ट्रैवल है वो करूँ। लेकिन सलीशिया डायरेक्टली रे से मना है वो कर देती है और वो लगातार चीजें वो बोल रही होती है कि उसे रे के साथ ट्रैवल है वो क्यों नहीं करना है, ढेर सारी चीजें बोलती है। तब रे सोच रहा होता है कि इसने जो भी पॉइंट दिए हैं वो काफी ज्यादा सही पॉइंट है, लेकिन रे उससे कह देता है कि सलीशिया अगर तुम मेरे से दूर चले जाती हो तो फिर तुम्हें तुरंत की तुरंत कैप्चर है वो कर लिया जाएगा। रे अब सलीशिया को सारी चीजें वो डिटेल में वो बताने लगता है कि अगर हम डायमेंशन गेट खोल के दूसरे वर्ल्ड से किसी को समन है वो करते हैं इस वर्ल्ड से, तो फिर सारा जो तमाशा ये सब होता है वो इसी वर्ल्ड के अंदर है वो होता है, फ्लक्चुएशन ये सब। लेकिन इस बार मैंने वो जो अपना वर्ल्ड था उधर से खुद को अपने आप को इस जगह पे समन है वो किया है, तो फिर इस जगह पे कोई भी हलचल है वो नहीं हुई होगी, तो फिर किसी ने भी नोटिस नहीं किया है कि मेरे को जो है ना वो अब यहाँ पे समन है वो कर लिया गया है। लेकिन अब हम निशान है वो छोड़ रहे हैं जिन्होंने ये जो किसी और चीज को अब समन करने की कोशिश करी है डायमेंशन गेट के थ्रू वो, तो फिर अब हम जो है ना अब कहीं भी चल रहे हैं डायमेंशन है वो थोड़ा वाइब्रेट है वो कर रहा है। जब तक हम इस तरह से ये जो अब ट्रेसेस है ना निशान है उसे छोड़ते हुए जा रहे हैं तो फिर हमें आराम से कैप्चर है वो कर लिया जाएगा। ये सुनते ही सलीशिया परेशान होते हुए उससे कहने लगती है इसका मतलब है कि हम जितना भी भाग लें सारी चीजें यूजलेस है। रे उससे कहने लगता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कल जब मैं आया था इस जगह पे तब मैं काफी ज्यादा थके हो चुका था, बेहोश ये सब, लेकिन अब मैंने ये जो सारी वाइब्रेशंस है उन्हें अपने मैजिक है उससे ब्लॉक है वो कर लिया है। जब तक ये जो मैजिक है ये एक्टिवेट रहेगा कोई भी हमें लोकेट है वो नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैजिक है इसे मेरे को हम दोनों के ऊपर 3 दिन बाद है वो हमेशा कास्ट करते ही है वो रहना होगा, तुम्हें समझ आ रहा है ना? सलीशिया उससे कहने लगती है कि हाँ और मेरे को पता है कि अब मेरे को तुम्हारे साइड में ही है वो रहना है, लेकिन अब तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? सलीशिया ने ऐसा इसलिए बोला होता है क्योंकि रे सलीशिया को अकेला छोड़ के अपने ऊपर ये जो अब वाइब्रेशन गायब करने वाला मैजिक होता है वो
कर सकता है। सेलिशिया पकड़ी भी जाती है तो फिर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सेलिशिया को अपने साथ क्यों रखना चाह रहा है। इसी के बाद हमें ये जो अब नाइट्स लोगों का हेड क्वार्टर होता है उसको दिखाया जाता है। वहाँ पे ये जो जैन होता है वो काफी ज्यादा अपने हायर अप होता है, उससे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि सर प्लीज मेरे को दोबारा से ये जो अब यहाँ पे लूकास है उसे पकड़ने है वो जाने दीजिए। मैंने अपने नाम पे ये जो धब्बा लगाया है मेरे को इसे साफ है वो करना होगा, मेरे को अपना ऑनर है उसे रिक्लेम है वो करना होगा, इस लूकास को मैं पकड़ ही लूंगा। लेकिन उसके जो बॉस होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत भी नहीं है, वैसे भी हायर अप्स के लोग भी जो है ना वो ये सारी जो प्रॉब्लम हुई है ना, गलती हुई है, उसे तुम्हारे ऊपर डालने की कोशिश है वो नहीं कर रहे, सब लोग इसे पूरी तरह से इग्नोर है वो कर रहे हैं। तुम्हें ये जो अब फेलियर हुआ है इस मिशन में उसकी पनिशमेंट के रूप में बस कुछ टाइम तक सस्पेंड है वो कर दिया जाएगा, उसे ले लो और छुट्टी मनाओ। तुम्हें ये जो अब लूकास ब्लड लाइन वाली लड़की है उसके पीछे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो अब यहाँ पे अब रिजैन होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सर मैं अपने आप को नाइट कैसे बुला सकता हूँ जब मैं अपना जो ओनर है उसे इस तरह से रिक्लेम है ना वो ना करूँ, मेरे को ये सब है वो करना ही होगा। ये सुनने के बाद उसके जो बॉस होते हैं वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस है वो हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ तुम सही में एक ट्रू नाइट हो ना, वो हो जाओ, तुम अपना जो ओनर तुम्हें रिक्लेम करना है उसे कर लो। और इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जैन अपना बाहर है वो जा रहा होता है और वो जाते हुए कह रहा होता है कि वो दोनों को सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए होंगे और वो दोनों स्वॉर्ड वॉरियर्स हैं, तो फिर वो एक मर्सनरी के रूप में काम है वो करेंगे पैसे कमाने के लिए। वो दोनों जिस डायरेक्शन में गए थे तो फिर उससे मैं बता सकता हूँ कि वो कारगोन सिटी है वहां पे गए हैं। उसके बाद मेरे को उधर थोड़ी अब इन्फॉर्मेशन है वो निकलवानी होगी कि कोई कहाँ पे काम है ये सब कर सकता है, मैं उन दोनों को अंत में ट्रैक डाउन है वो कर लूंगा। और सच बताऊं तो फिर मेरे को वो जो अब लूकास ब्लड लाइन वाली लड़की है ना उसकी बिल्कुल भी चिंता है वो है ही नहीं, मेरे को उससे कोई फर्क है वो नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ वो जो बंदा था उसको देखने है वो जाने वाला हूँ। जिस नजरों से भी देखूं मैं वो जो बंदा था वो काफी ज्यादा अब सिमिलर था ना, वो था रे से। मेरे को ये जो चीज है इसे कंफर्म है वो करना होगा अपनी खुद की आंखों से कि वो है कौन। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे सेलिशिया एक मर्सनरी का रूप में काम करने के लिए एक नोबल के घर में ऑलरेडी है वो आ चुके होते हैं। वो जो बटलर होता है उस नोबल को इंट्रोड्यूस कर दिया होता है रे और सेलिशिया से और वो कह रहा होता है कि ये दोनों मर्सनरीज है, एक का नाम है सेलिशिया और दूसरे का नाम है मैक्स। और इसी बीच में रे ने अपना नेम चेंज किया होता है तो फिर सेलिशिया कह रही होती है अच्छा नेम चेंज, हाँ यही काफी ज्यादा कन्वीनियंट है वो रहेगा। और इतने में जो बटलर होता है वो कहने लगता है कि ये दोनों जो है ना वो अब स्वॉर्ड वॉरियर्स हैं। और इसी के बाद जो है ना हमें बताया जाने लगता है कि ये जो स्वॉर्ड वॉरियर्स होता है ना वो पूरे अब 6 रैंक के अंदर है वो आते हैं। ये लोग होते हैं जो अब माना एनर्जी होती है उसे यूज कर पाते हैं। पहला रैंक होता है स्वॉर्ड वॉरियर का, वो होता है सीड रैंक, इसके अंदर तुम आसपास का जो माना एनर्जी है उसे यूज करते हुए अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज है उन्हें बढ़ा सकते हो। दूसरा होता है वॉरियर रैंक, इसके अंदर तुम अपना जो वेपन है उसे माना है उसके अंदर कोट है वो कर सकते हो और काफी ज्यादा पावरफुल है वो हो जाता है वो। और तीसरा रैंक होता है नाइट का रैंक, इसके अंदर तुम अपना जो वेपन होता है उसे कोट तो कर ही पाते हो अपने माना के अंदर, तुम अपना पूरा जो बॉडी आर्मर होता है उसे भी इसी के अंदर कोट है वो कर सकते हो, तुम्हारे डिफेंसेस काफी ज्यादा इंक्रीज है वो हो जाएंगे। और जो 4th रैंक का वॉरियर होता है वो अपने हाथ के अंदर ही एक बिना ब्लेड होते हुए भी माना से एक ब्लेड को मैनिफेस्ट है वो कर सकता है और उसे हम ट्रांसेंट रैंक है वो कहते हैं। और 5th रैंक के अंदर सारा जो अब माना से रिलेटेड चीजें होती है तुमने कॉन्कर कर लिया होता है तो फिर तुम एक 5th रैंक वाले वॉरियर है वो बन जाते हो और उसका नाम होता है अब यहाँ पे एंजल रैंक। रे का जो वॉरियर का रैंक है वो अभी के लिए काफी ज्यादा नीचे गिर है वो रखा है क्योंकि उसने डायमेंशन ट्रेवल है वो किया है, उसने ज्यादातर अपनी जो भी यहाँ पे अब माना एनर्जी है उसे लूज है वो कर दिया है। और रे अंत में कह देता है कि मैं काफी ज्यादा शर्म महसूस है वो कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक वॉरियर रैंक का अब बंदा है वो बन चुका हूँ। इतने में इस टेरिटरी का जो लॉर्ड होता है वो रे से कह देता है कि तुम कितने ज्यादा इंप्रेसिव हो कि तुम एक वॉरियर रैंक के फाइटर है वो बन चुके हो और वो भी इतनी ज्यादा कम एज में। चलो ठीक है तो फिर अब तुम जाके सीधा आराम है वो कर सकते हो, हमारी जो सब्जिगेशन स्वॉर्ड है ना वो अब कल है वो जाने वाली है, कल सारा मिशन है वो स्टार्ट होने वाला है तो फिर थोड़ा आराम है वो कर लो। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रे अपना जो रूम होता है ना जो अब इसी लॉर्ड के द्वारा दिया गया होता है वहां पे आ चुका होता है और बेड पे पड़ चुका होता है। वो कहने लगता है कि यार ये जो अब पैसे कमाना है ट्रैवल ये सब करने के लिए वो काफी ज्यादा मुश्किल है, एक मर्सनरी का काम है वो करके। और यहाँ पे अगर मैं पहले के टाइम में होता ना तो फिर सीधे किसी अमीर का घर होता उधर से जाके पैसे वो चुरा लेता। रे बता रहा होता है कि वो ये जो अब लीजा थी ना उसके साथ काफी ज्यादा अमीर घरों में
चोरी ये सब है वो करता था पहले, ज़्यादा लोगों को पता भी है वो चलता नहीं था। और उसकी जो अब यहाँ पे लीजा पार्टनर थी ना वो एक थीव क्लास की बंदी थी। रे अंत में कह देता है सेलिशिया से कि इस तरह से ये सब कुछ करना अब के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो हो जाएगा तो फिर हम आराम से सीधे से पैसे हैं वो कमा लेते हैं। रे उससे बोलने लगता है कि तो फिर हमारे ये जो मिशन है वो अब मॉन्स्टर सब्जुगेशन है ना। सेलिशिया उससे कहने लगती है कि हाँ ये जो अब टेरिटरी है ना इसके अंदर ये जो अब फ्लेम वुल्फ का पैक है ना उसने अटैक है वो कर दिया है। और उससे पहले भी इस टेरिटरी के लोगों ने एक सब्जुगेशन स्क्वाड है उसे बनाया था और ये जो फ्लेम वुल्फ्स थे उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनके जो नंबर थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। इसीलिए ये अब मर्सनरी स्वॉर्ड वॉरियर्स है उन्हें भी हायर कर रहे हैं इन सबको अब ख़त्म करने के लिए। सेलिशिया ये सुनने के बाद रे उससे कहने लगता है कि हाँ तो फिर तुम वो जो वुल्फ है ना उन्हीं की बात कर रहे हो जो अपने मुंह से फायर है उसे उगल सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 13 साल पहले है ना वो दोबारा से जी रहा हूँ। मेरा जो फर्स्ट मॉन्स्टर था ना वो सबसे पहले यही फ्लेम वुल्फ था ना वो था, और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने भी उन्हें रोकने की इतने में उसे याद आने लगता है जिन्हें वो दोस्त कह रहा था उन्हीं ने उसे धोखा दे के उस अर्थ पे वो भेज दिया था ये बोल के कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, हम ये जो वर्ल्ड है उसे अपने हाथों से ये वो करना चाहते हैं। वो ये याद करने के बाद उठते हुए कहने लगता है कोई बात नहीं, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा वार्म अप है वो रहेगा क्योंकि मैंने बहुत सारी अपनी जो माना एनर्जी है उसे लूज है वो कर दिया है। और सेलिशिया लेकिन उससे कहने लगती है कि रे क्या तुम सही में पक्का हो कि तुमने अपनी जो अब माना है ढेर सारा उसे लूज है वो कर दिया है, काफ़ी लेवल नीचे आ चुके हो क्योंकि तुमने मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली हरा दिया था एक चम्मच से। रे इस पे सेलिशिया से कह देता है कि वही तो प्रॉब्लम है, ज़रा देखो तो मेरे को तुम्हें हराने के लिए एक स्पून है ना उसे यूज़ करना पड़ा। सेलिशिया ये सुन के सोच रही होती है कि हाँ मेरे को पता है कि ये सही है लेकिन फिर भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। रे उससे और भी कहने लगता है कि मैंने इस जगह पे अपना सिर्फ माना है ना उसे खोया है, एक्सपीरियंस ये सब वहीं पे है तो फिर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी इस सब में। इसी के बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन है वो दिखाया जाता है। वो जो अभी इस टेरिटरी के लॉर्ड होते हैं वो अपना आर्मर पहन के तैयार हो चुके होते हैं। वो जो अब फ्लेम वुल्फ्स होते हैं उसे फाइट करने के लिए वो अपने जितने भी लोगों को तैयार किया होता है उन्हें बोल देते हैं कि मेरी टेरिटरी के अंदर इन मॉन्स्टर्स की घुसने की हिम्मत हो रही है तो फिर इन्हें हमें मज़ा है वो चखाना है। और रे ये जो अब बंदा होता है इसका नाम टेड है उसे देखते हुए कह रहा होता है कि ज़रा देखो तो इसने कितना ज़्यादा मोटा आर्मर है वो पहना है, ये काफ़ी ज़्यादा भारी भी है वो लग रहा है और इन मॉन्स्टर के खिलाफ ये उतना ज़्यादा यूज़फुल भी है ना वो नहीं है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये सब लोग अब ये जो अब वुल्फ होता है ना फ्लेम वुल्फ उनके करीब है वो जा रहे होते हैं जंगल से चलते हुए। रे चलते हुए सेलिशिया से कह रहा होता है तुम्हारा हाथ कैसा है। सेलिशिया उससे कह देती है कि वो काफ़ी ज़्यादा सही है क्योंकि तुमने इसे अपने माना से है ना वो थोड़ा हील किया है। रे उसे कह देता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है लेकिन तुम अपने आप को फाइट करने के लिए तैयार कर लो। सेलिशिया को समझ नहीं आया होता है। रे उससे कह देता है कि मैं वो जो वुल्फ है उन्हें सूंघ सकता हूँ। और इसी के बाद ये जो फ्लेम वुल्फ का पैक होता है वो रे और ये सारे लोग होते हैं उनके सामने वो आ चुका होता है। ये जो अब टेड होता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुम मॉन्स्टर्स को अब अपनी इसी स्वॉर्ड से वो मारूंगा, लेकिन वो इससे पहले ज़्यादा हिलता विलता इतने ज़्यादा भारी आर्मर में वो जो अब एक वुल्फ होता है वो आके उसे मुंह पे रख के ज़मीन पे वो गिरा देता है। रे उसे देख के कह रहा होता है कि बस इतना ज़्यादा आर्मर अब तुम भारी पहन लोगे तो हिलोगे ही कैसे। और ये सारे जो सोल्जर्स होते हैं अभी इस टेरिटरी के वो अच्छे से फाइट है वो करने लगते हैं ये फ्लेम वुल्फ से और वो कह रहे होते हैं कि इस बार हम जीत सकते हैं क्योंकि हमारे साथ मर्सनरीज भी हैं। और रे भी ये जो वुल्फ होते हैं उन्हें मार रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये जो वुल्फ है ये सही में जितना मैं सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अकेले ही सारे ये जो अब फ्लेम वुल्फ है उन्हें मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करूँगा, अटेंशन मेरे को ज़्यादा चाहिए नहीं। लेकिन इन लोगों ने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया है सिर्फ इतने से ये जो अब फ्लेम वुल्फ है इन्हें संभालने के लिए, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ये जो अब ग्रेट फ्लेम वुल्फ होता है वो आ चुका होता है और रे इसे देख के कह देता है कि अच्छा तो फिर ये जो मॉन्स्टर का पैक है ना इनके पास खुद का एक लीडर भी है। ये जो फ्लेम वुल्फ का लीडर होता है वो सबके सामने आ चुका होता है। तो फिर सारे जो अब सोल्जर्स होते हैं और मर्सनरीज होते हैं वो वहां से वो भागने लगते हैं। लेकिन ये जो अब टेरिटरी का लॉर्ड होता है टेड वो सबसे बोल रहा होता है कि सब लोग भागो मत, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और वो पीछे से ही चिल्ला के बोल देता है कि ये सारा काम मैं तुम्हारे ऊपर है वो छोड़ दे रहा हूँ। रे और सेलिशिया इस जगह पे अकेले वो बचे होते हैं जो भागे नहीं होते हैं और वो कहने लगता है कि जरा देखो तो अब ये सारा जो डेंजरस काम है वो हमें अकेले ही है वो करना पड़ेगा। चलो ठीक है सेलिशिया तुम ये जो अब लीडर है उसे संभालो, मैं कोई भी ये जो छोटे मोटे फ्लेम वुल्फ है उन्हें तुम्हारे करीब है वो नहीं आने दूंगा। ये सुन के सेलिशिया थोड़ा सरप्राइज है वो हो चुकी होती है। इतने में एक फ्लेम वुल्फ रे के ऊपर अटैक है वो कर चुका होता है और रे उससे कह रहा होता है सेलिशिया से कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इस जगह से वो भागूं
हूँ कि ये जो अब फ्लेम वुल्फ है वो कुछ भी नहीं है, हम इन्हें संभाल सकते हैं। और उसने सामने ये जो वुल्फ आया होता है उसे अपनी स्वॉर्ड से वो मार दिया होता है। सलीशिया भी रे की बात मान लेती है और ये जो लीडर वाला फ्लेम वुल्फ होता है उसके तरफ है वो बढ़ चुकी होती है। ये जो फ्लेम वुल्फ का लीडर होता है वो सलीशिया के ऊपर फायर ब्रेथ है वो मारता है, लेकिन सलीशिया ने उसे डॉज है वो कर लिया होता है और इसी को अपना स्वॉर्ड से साइड में वो काट देती है। सलीशिया पलट के ये जो अब लीडर होता है उसके माथे में अपनी स्वॉर्ड भी है वो भोग देती है और रे ये देख के कहने लगता है कि हाँ, मैंने सोचा था कि तुम स्ट्रांग हो और तुम हो, अंत में हमें किसी चीज की चिंता करने की भी कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन इतने में वो जो अब वुल्फ होता है उसके अंदर से लाइटनिंग है वो निकलती है और वो लाइटनिंग सलीशिया को लग चुकी होती है और वो थोड़ा दूर है वो फिक जाती है। फ्लेम वुल्फ का लीडर होता है वो सलीशिया की तरफ बढ़ चुका होता है उसे और भी मारने के लिए और रे चिल्ला रहा होता है सलीशिया। इसी के बाद हम थोड़ा पास में वो चले जाते हैं। जब सलीशिया ने रे से बोला होता है कि तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है, रे उससे बोल देता है कि ठीक है, मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे वो आ रहा हूँ। तो फिर जब मेरे को फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड के अंदर समन किया गया था तब मेरे को ये जो लूकस के कुछ बच्चे थे ना, नोबेल्टी लोग थे, उन्हीं का जो हट सेक्रीफाइस है ना वो देकर समन किया गया था। इसीलिए चाहे वो एम्परर कुछ भी चाहे, मैं इस वर्ल्ड के अंदर है वो रुक पाया हूँ। लेकिन इस बार मैं इस वर्ल्ड के अंदर एंटर किया हूँ ना, वो मैं बोल सकते हैं कि मैं समनिंग रिचुअल है ना उसे करके वो आया हूँ। ये कोई भी हट सेक्रीफाइस है वो नहीं है और मेरी जो समनर है वो तुम हो, जिसने मेरे को इस जगह पे समन है वो किया है। तुम्हारी वजह से मैं इस वर्ल्ड के अंदर मेंटेन हूँ वो हूँ। इसीलिए इसका डायरेक्टली ये मतलब है कि सलीशिया अगर मर जाती है तो फिर रे भी अपना जो वर्ल्ड है उसके अंदर रिटर्न है वो कर जाएगा। इसीलिए रे जल्दी से सलीशिया की तरफ है वो भग चुका होता है। जब उसको ये जो अब लीडर था फायर वुल्फ का उसके द्वारा चोट लगी होती है तो सलीशिया की हालत काफी ज्यादा सही नहीं लग रही होती है। रे उसके तरफ भगे चले जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं इससे ज्यादा तेज है वो नहीं भाग सकता हूँ क्योंकि मेरा जो अब माना लेवल है वो काफी ज्यादा लो है वो हो चुका है। लेकिन वो और भी कहने लगता है कि अगर सलीशिया इधर मर जाती है तो फिर मेरे को अर्थ पे रिटर्न है वो कर दिया जाएगा और मेरे को अर्थ पे किसी मॉल में नंगा है वो भेज दिया जाएगा। वो बेइज्जती मैं कभी भी है ना वो झेल नहीं पाऊंगा दोबारा से, तो बिल्कुल भी नहीं। इसी मोटिवेशन के साथ वो काफी ज्यादा तेज भाग रहा होता है और सलीशिया को तो ये जो अब वुल्फ होता है उसने अपने मुंह में ये वो पकड़ लिया होता है। रे जल्दी से ड्रैगन स्वॉर्ड एनर्जी होता है उसे रिलीज करता है अपने ब्लेड पे और ये जो वुल्फ होता है उसका गला ये वो फाइनली काट देता है और उसने सलीशिया को है वो बचा लिया होता है। वो कह रहा होता है कि हम जिंदा हैं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे सलीशिया अब जंगल में कैंपिंग है वो कर रहे होते हैं और रे उससे कहने लगता है कि तुम्हें अब यहाँ पे ये जो अब बीस्ट था उसके द्वारा काटा गया है तो फिर तुम्हारी बॉडी किस तरह से फील कर रही है, क्या दर्द हो रहा है तुम्हें? और सलीशिया उससे कहने लगती है कि हाँ, मेरी जो पूरी बॉडी है उसमें हर जगह ही दर्द है वो हो रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो जो वुल्फ है ना वो मेरे को स्टार्टिंग से मारना ही है वो नहीं चाह रहा था, वो मेरे को जिंदा अपना जो लीडर है उसे देना चाह रहा था। रे उससे कहने लगता है चलो ठीक है ये सब हटाओ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने ये जो अब फायर वुल्फ है ना उसे देखा है जो अब यहाँ पे इस तरह से एक लाइटनिंग अटैक है वो कर रहा है, लेकिन अंत में हमने उसे मार दिया तो सब कुछ सही है। इसी के बाद सलीशिया रे को देखती है और वो कहती है रे अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन है वो पूछना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में मैं पूछना नहीं चाहती थी लेकिन अब हम थोड़े अपने साथी है ना वो बन चुके हैं तो फिर मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि तुम अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसे हाइड क्यों कर रखे हो? ये जो 6 किंगडम एग्जिस्ट करते हैं ना वो तुम्हारे फ्रेंड्स के ही किंगडम है जो अब आगे है ना उन्हें बढ़ा रहे हैं। अगर तुम अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो बता के उनसे मिलो तो फिर तुम जिस भी किंगडम में जाओगे तुम्हें एक रॉयल्टी की तरह ट्रीट है वो किया जाएगा। रे कहता है रॉयल्टी? मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज होऊंगा अगर वो मेरे को मानने की कोशिश ना करेंगे तब। इसी के बाद रे सलीशिया को फाइनली सारी जो स्टोरी होती है वो बता देता है कि जैसे ही मैंने वो जो एम्परर था ना उसे मारा था मेरे को मेरे ये जो अब साथी थे उन्हीं के द्वारा अब पीठ में खंजर है वो भोग दिया गया, मतलब मेरे को अर्थ पे फोर्सफुली है वो भेज दिया गया। और यहाँ पे ये जो चीज है ये काफी ज्यादा कम टाइम के लिए हुई लेकिन 10 साल तक मेरे को ये जो चीज है वो अभी तक हल्की हल्की है वो अच्छे से याद है। उस टाइम पे उन्होंने मेरे को इस तरह से धोखा क्यों दिया मेरे को अभी तक है वो समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो किया उसके अंदर में थोड़ी सी भी हेजिटेशन रुकावट है वो नहीं देख पा रहा था। इसका मतलब है कि उन्होंने मेरे को ये जो धोखा देना चूज किया है वो पूरी तरह से अपनी मर्जी से है वो किया है, कहीं से फोर्सफुली नहीं हुआ है और इन्होंने ये काफी टाइम पहले से ही प्लान है वो किया था। मैं आज तक सोचता हूँ कि उस टाइम पे वो लोग है ना वो क्या सोच रहे थे। और वहां पे थोड़ा साइलेंस है वो हो चुका होता है। रे ने सलीशिया से ये सब बोला होता है तो वो सोच रहा होता है कि हाँ ये शौक है। ऑफकोर्स
इसलिए होगी क्योंकि मैंने इसे ये जो अब किंगडम का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर मिक्स ये सब है वो कर दिया है। इतने में जो सेलिशिया होती है वो रे से कह देती है कि अच्छा तो फिर इसका मतलब है कि तुम इधर अपना बदला है वो लेने के लिए आए हो, तो फिर अब समझ आ रहा है कि तुम अपनी आइडेंटिटी है उसे क्यों अब छुपा के है वो रख रहे हो। रे उससे कह देता है कि तो फिर तुम्हें समझ आ गया क्या, और सेलिशिया उससे कह देती है हाँ, लेकिन रे उससे चिल्ला के कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा इस सिचुएशन में शांत है वो कैसे हो सकती हो, मैं जबकि इधर बता दिया कि मैं ये जो 6 किंगडम है उनसे फाइट है वो करने वाला हूँ। सेलिशिया उससे कहने लगती है कि ये जो 6 किंगडम है वो स्टार्टिंग से ही मेरे जो एनिमी है वो हैं और मैं उनसे लगातार 10 साल से फाइट है वो करते हुए आ रही हूँ और मेरे पास इस सब के बारे में तो कोई चॉइस भी है वो थी नहीं, तो फिर मेरे को अपना इस सिचुएशन में मैं जो कर सकती हूँ वो करना है वो चाहिए। रे उससे कह देता है तुम सही में कुछ ज्यादा ही होपलेसली पॉजिटिव हो ना वो हो। इतने में रे कुछ महसूस है वो कर लेता है और वो कहता है कि कोई हमारे तरफ है वो बढ़े चले आ रहा है। सेलिशिया कह रही होती है कि ये कोई एनिमी है क्या, लेकिन रे उससे कहने लगता है कि हमने इस तरह से कुछ काम है वो नहीं किया है कि हमें इस तरह से लोग हैं ना उन्हें भेजा गया वो ढूंढने के लिए, फिर भी हम थोड़ा केयरफुल है वो रहते हैं। और इतने में जो भी था ना वो सामने आ चुका होता है और वो रे सेलिशिया से कह देता है कि मैं तुमसे कुछ डायरेक्शन है वो पूछना चाहता हूँ। और ये दोनों जो होते हैं वो देख लेते हैं कि वो असल में जैन होता है और जैन को देखते ही सेलिशिया उसके तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर है वो बढ़ चुकी होती है। जैन उससे कहने लगता है कि नहीं नहीं, इस जगह पे मैं फाइट करने के लिए तुमसे बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। रे भी जैन के पीछे वो आ चुका होता है और वो कह देता है कि मेरे को पता है तुम इस जगह पे सही में फाइट है वो नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी तुम्हें इस जगह पे कुछ टाइम तक है वो सोना होगा। और वो एक स्किल जैन के ऊपर है वो यूज कर देता है। जैन हवा में वो उड़ चुका होता है लेकिन वो इसी स्किल को अब डिफ्लेक्ट है वो कर देता है और वो कहता है कि मेरे को पता था, और वो जमीन पे लैंड है वो कर चुका होता है आराम से, पर उसे कुछ भी है वो नहीं हुआ होता है। और यहाँ पे रे ये देख के कहने लगता है कि तुमने ये जो मेरी स्किल थी उसे इस तरह से अब रोका है वो कैसे है, ये जो स्किल है ये मैंने खुद बनाई है, इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है, तुम असल में हो कौन। इसी के बाद जैन जल्दी से अपने जो बैग होता है उसमें से कुछ निकाल रहा होता है और वो अब निकाल लिया होता है, उसने एक अंडरवेयर है वो निकाली होती है और वो रे से कह देता है कि ये तुम्हारी अंडरवेयर है ना। और रे ये देखने के बाद सेलिशिया से कह देता है सेलिशिया इसे मार दे, ये सिर्फ एक परवट है। जैन कहने लगता है नहीं नहीं, मेरे मन के अंदर जो था ना मैंने बस वही कह दिया, वो गलती हो गई। रे कह देता है ये तेरे मन के अंदर था, ठीक है सेलिशिया तू इसे अब मार ही दे बिल्कुल। जैन कहने लग चुका होता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। रे उसके करीब गया होता है, इतने में वो देख लेता है कि ये जो अंडरवेयर है उसके ऊपर उसका नेम है वो लिखा होता है और वो उसी के हैंड राइटिंग में वो लिखा होता है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि अंडरवेयर सही में मेरी है। जैन ये देखने के बाद कह देता है कि अच्छा तो फिर ये अंडरवेयर सही में तुम्हारी है, इसका मतलब है कि मेरी आंखें हैं उन्होंने मेरे को धोखा है वो बिल्कुल भी नहीं दिया है, तुम सही में ये जो अदर वर्ल्ड के सेवियर हो रे वो हो। और यहाँ पे क्या तुमने मेरे को याद रखा है क्या, मैं एक छोटा बच्चा था जिसको तुमने 12 साल पहले सेव है वो किया था, मेरा नाम जैन है और मैं बैरन विलेज से था। रे को इसने जो भी बोला होता है बैरन विलेज और 12 साल पहले वो कुछ भी ढंग से समझ नहीं आया होता है, तो फिर वो बताने लगता है कि 12 साल पहले मेरा ये जो विलेज था वो इंपीरियल सोल्जर के द्वारा अटैक है वो हुआ था और अंत में तुम वहां पे आए थे और सबको प्रोटेक्ट है वो किया था। और यहाँ पे रे ने वही स्किल है वो यूज करी होती है जिसमें वो इन लोगों को उछालता है और सब लोग जमीन में वो धस जाते हैं। जैन कहने लगता है कि फिर उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे को अच्छे से पता चला कि जो मेरा सेवियर था वो अब अदर वर्ल्ड का सेवियर नाम का अब यहाँ पे रे है वो था। और फिर इसी के कुछ टाइम बाद जब मैं माना यूज करने लग गया तब मैंने तुम्हारी ये जो अब स्किल तुमने यूज करी थी उसके बारे में अच्छे से समझने वो लग गया, और ये जो स्किल है ये काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने काफी सोचा है और इसे लोगों को उछाल दो जमीन में धसा दो वो अच्छे से निपटे वो जाएंगे बिना मरे हुए। मैंने इस स्किल को डिफ्लेक्ट करना भी है ना वो सीख लिया। और रे ये देख के सोचने लगता है कि ये स्किल अच्छा, मेरे को अच्छे से याद आ रहा है कि उसी टाइम पे ये स्किल को मैंने डेवलप है वो किया था और मैं वो ये जो स्किल थी ना उसे लोगों के ऊपर टेस्ट है वो कर रहा था और इसने उसे है ना वो इतना ज्यादा सीरियसली है वो लिया है। रे से ये सब सुनने के बाद कहने लगता है अच्छा तो फिर तुम 12 साल पहले इतने बच्चे थे तो फिर इसका मतलब है कि तुम मेरे से काफी ज्यादा छोटे हो, लेकिन तुम तो कितने ज्यादा बड़े हो वो लग रहे हो। जैन उससे कहने लगता है कि ये जो अब बाहर की ब्यूटी है वो मैटर है वो बिल्कुल नहीं करती है, अंदर से दिल साफ है वो होना चाहिए। रे ये सुन के कह रहा होता है कि इस तरह से ये अब नमूनों वाली बात है वो तुम्हें किसने बता दी। जैन उससे कह देता है कि पास्ट में तुमने ये जो अब लाइन थी ना वो मेरे से कही
थी। रे ये सुन के सोच रहा होता है कि यार ये इस तरह की लाइन मैं कैसे बोल सकता हूँ। उस टाइम पे रे एक हाई स्कूलर वाला बच्चा था ना, उसकी एज का था, तो फिर उसने ये बोल ही दिया होगा। उससे कहने लगता है कि मैं समझ गया कि तुम इतना ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट ये सब है वो क्यों करते हो, लेकिन फिर भी तुम इधर मेरी अंडरवेयर ये सब लेके इधर उधर क्यों घूम रहे हो। जैन उससे कहने लगता है कि मेरे पास तो तुम्हारा एक स्क्रप्चर भी है और तुमसे रिलेटेड जितना भी सामान है ना वो है मेरे पास, और ये असल में ये जो अब रे है ना उसका फैन बॉय है। तो फिर वो बोल रहा होता है उसके पास ये है वो है। रे का ये सब सुन के थोड़ा मुंह है वो बन रहा होता है और वो बताने लगता है कि कुछ टाइम पहले एक ऑप्शन है वो हो रहा था जिसके अंदर तुम्हारी ये जो अंडरवेयर है वो ऑप्शन करी जा रही थी, तो फिर मैंने अपनी जो अब 6 महीने की सैलरी थी वो लगा के तुम्हारी अंडरवेयर ये ना वो खरीदी है। रे थोड़ी शक्ल बनाते हुए इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम इस अंडरवेयर को नीचे है वो रख सकते हो। इतने में जैन जो होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है और वो रे से कहने लगता है कि मैंने ये जो किंग लिंस्टन थे उन्हें सर्व करने का इसीलिए ठाना था क्योंकि वो एक टाइम पे तुम्हारे जो साथी थे वो थे, और मैं चाहूंगा कि मैं आपकी ये जो स्वॉर्ड है ना वो बन जाऊं, ये आपकी पूरी जर्नी है ना उसके अंदर में। और रे इसको देखने के बाद उससे कहने लगता है ठीक है, तो फिर अब तुम मेरे को बताओ कि ये जो लिंस्टन है किंग लिंस्टन, अगर मैं उसके खिलाफ भी जाऊंगा तो फिर तुम मेरे साथ दोगे क्या। जैन उससे कहने लगता है कि हाँ अगर वो तुम्हारे दुश्मन है तो फिर वो मेरे भी दुश्मन है लॉर्ड रे। और रे को ये काफी ज्यादा सीरियस है वो लग रहा होता है, तो फिर रे उससे कह देता है ठीक है मैं तुम्हारी स्वॉर्ड है उसे एक्सेप्ट है वो करूंगा क्योंकि तुम्हें मैं जाने भी नहीं दे सकता, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है वो चल चुका है। इसी तरह से रे ने उसकी स्वॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया होता है और रे सलीशिया को एक और इनकी ये जो जर्नी होती है उसके लिए पार्टनर है वो मिल चुका है। जैन खुश होते हुए कहने लगता है ठीक है, तो फिर अब जितने भी बचे हुए फायर वुल्फ है ना उन्हें मैं ही है वो संभाल लूंगा अकेले में। लेकिन रे उससे कहने लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, मैंने इनका जो लीडर है उसे ऑलरेडी वो मार दिया है। लेकिन जैन उससे कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि ये जो अब फायर वुल्फ होते हैं वो 2 पैर में वो रहते हैं, फीमेल अलग मेल अलग, और ये जो फीमेल है मेरे को लगा आप उसे जानबूझ के है वो मार दिया ताकि आप मेल को प्रोवोक कर कोई इधर है ना वो बुलाएं। इतने में ये जो मेल वाला फ्लेम वुल्फ का लीडर होता है वो फाइनली यहाँ पे है वो आ चुका होता है। इसी के साथ ये पार्ट है वो यहीं पे एंड हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस सीरीज पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मैं इसे कंटिन्यू है वो नहीं करूंगा।